स्टार्टिंग। चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे, सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस। वेटेज सीबीएसई में 7 मार्क्स। और आपके लिए अच्छी बात क्या, 7 मार्क्स में आधा चैप्टर आ रहा है। आधा चैप्टर, आधा ही है, आधा डिलीट कर दिया। तो मतलब शुरू के सिर्फ 4-5 पेज आ रहे हैं बस। इस बार तो एक टॉपिक था, वो 3 टॉपिक और डिलीट कर दिए इस बार। तो कहने का मतलब तुम्हारे लिए सिर्फ ये 40% चैप्टर है, 60% डिलीटेड, 40% मार्क्स उतना ही है। पहले पूरा चैप्टर 7 नंबर का आता था, अभी 40% चैप्टर 7 नंबर का आ रहा है। तो अच्छी बात है, सिर्फ 2 या 3 दिन में मैक्सिमम खत्म हो जाएगा, 3 दिन मैक्सिमम। बहुत छोटा चैप्टर है। तो पहला टॉपिक है बच्चे सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन। आपको याद होगा केमिस्ट्री का हमने पहला चैप्टर पढ़ा था सॉलिड्स, उसमें भी हमने ये टॉपिक पढ़ा था। मैंने कहा था फिजिक्स में हम पढ़ेंगे, वो बात अलग है, केमिस्ट्री में उन्होंने डिलीट कर दिया वो चैप्टर। तो सॉलिड्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स यानी इंसुलेटर्स, और तीसरे सेमीकंडक्टर्स। मेटल्स, नॉन मेटल्स और सेमीकंडक्टर्स। मेटल्स को हम लोग कंडक्टर्स भी कहते हैं ना, तो हम कहेंगे भैया 3 टाइप में डिवाइडेड है, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। कंडक्टर वो जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। क्यों कंडक्ट करता है? क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी कम होती है, यानी कि कंडक्टिविटी ज्यादा होती है। आपको याद है कंडक्टिविटी क्या होता था? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी तो कंडक्टिविटी कम होगी, तो इसमें रेजिस्टिविटी कम होती है तो कंडक्टिविटी ज्यादा। तो इसकी कंडक्टिविटी की रेंज याद कर लो, देखो कितनी, 10 की पावर 2 से 10 की पावर 8 साइमन पर मीटर। याद कर लो, रेंज याद होनी चाहिए। इंसुलेटर में रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी, ज्यादा रोकेगा तो कंडक्ट नहीं करेगा। कितनी है देखो, कंडक्टिविटी बहुत कम है, 10 की पावर -11 से 10 की पावर -19, 11 से 19। ये कौन है? इंसुलेटर। तीसरा सेमीकंडक्टर, जो इन दोनों के बीच में लाई करेगा, कंडक्टर और इंसुलेटर के, उसकी कंडक्टिविटी 5 से -6, 10 की पावर 5 से 10 की पावर -6 साइमन पर मीटर। ये रेंज याद रख लेना। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, एनर्जी बैंड इन सॉलिड। ये भी हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था, मैं आपको एक बार याद दिला दूं। आपको पता है जो आउटर मोस्ट शेल होता है, आउटर मोस्ट शेल को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, याद है? आउटर मोस्ट शेल को, आउटर मोस्ट शेल में तो इलेक्ट्रॉन होता है ना सबके पास, उसमें भी 2 रीजन होते हैं। जो सबसे टॉप मोस्ट रीजन होता है, ये हर सॉलिड की बात हो रही है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। outermost shell of a solid is divided into 2 regions. The upper region is called conduction band and the lower region is called valence band. CB, conduction band, VB, valence band. The gap, energy gap between these two is called energy gap. इसको क्या बोलते हैं? EG. हर सॉलिड के इसमें तो इलेक्ट्रॉन होता ही है, वैलेंस बैंड में तो इलेक्ट्रॉन होता ही है। इसमें हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। कैसे पता चलेगा? गैप से। गैप ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन नहीं होगा इसमें, तो यहीं से इलेक्ट्रॉन वहां जाता है। वैलेंस बैंड को जब एनर्जी दोगे, इलेक्ट्रॉन कूद के वहां चला जाएगा, जंप करके चला जाएगा। नहीं दोगे, नहीं जा पाएगा। तो एनर्जी ज्यादा होगी, हमारी एनर्जी इस गैप से ज्यादा होगी। अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी तो चला जाएगा। अगर गैप ज्यादा होगा, एनर्जी कम होगी, तो नहीं जा पाएगा। तो इलेक्ट्रॉन यहां से वहां गया तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, माने इसके पास इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, नहीं है तो नहीं करेगा। So depending upon the energy gap, the solids are classified into 3 types. पहला कौन था? कंडक्टर। कंडक्टर में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं, सीबी और वीबी एक दूसरे के ऊपर जंप करके रखते हैं। तो एनर्जी गैप अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है? 0। तो माने इलेक्ट्रॉन आराम से यहां से वहां जा सकता है। कहां से कहां जा सकता है? वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन आराम से। इसको अगर बैटरी लगाओगे एनर्जी मिलेगी, इलेक्ट्रॉन कूद के चला जाएगा वहां, क्योंकि गैप ही नहीं है। तो यहां से वहां इलेक्ट्रॉन जंप करके आराम से चला जाएगा, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। इंसुलेटर में एनर्जी गैप बहुत ज्यादा, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में जो एनर्जी गैप है उसकी वैल्यू मैंने आपको बताई थी, उसमें भी ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 ईवी से ज्यादा होती है। तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन वहां नहीं जा सकता, इतनी एनर्जी आप नहीं दे सकते कि इलेक्ट्रॉन यहां से कूद के वहां चला जाए। वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं जाता, नहीं जाता तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करेगा, सिंपल। इन आपके आ गए तीसरे, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर इज अ टाइप ऑफ इंसुलेटर इटसेल्फ, इसी से ही बने हैं ये भी एक तरह का नॉन मेटल ही है ना, जो सस्ता पड़ता है। मेटल महंगा होता है। फिर आई इन सेमीकंडक्टर की जब ज्यादा इन्वेंशन
होने लग गई, तब आपका जाके ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो बने, जितनी चिप वेब बन रही है, फोन सस्ते हुए सेमीकंडक्टर के इन्वेंशन से, सबके अंदर मेटल नहीं पड़ा, क्या पड़ा है? सेमीकंडक्टर की प्लेट पड़ी है, कंप्यूटर बना। ये सारी चीजें सेमीकंडक्टर की क्रांति है, सेमीकंडक्टर की इन्वेंशन है, उसकी वजह से गाड़ियों के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें लग रही हैं सब सेमीकंडक्टर है। तो सेमीकंडक्टर में एनर्जी गैप होता है लेकिन कम होता है। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का जो एनर्जी गैप है वो होता है लेकिन कम होता है। कितना होता है? 0 से 3 ईवी के बीच में होता है। 0 से 3, ये इसका 0 होता है, इसका 3 होता है, 3 से ज्यादा, तो इसका इन दोनों के बीच में लाई करेगा, 0 से 3 ईवी के बीच में। तो इलेक्ट्रॉन यहां से वहां कूद के जा सकता है। कहां से कहां? वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जा सकता है, तो मैंने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, है ना। तो तभी तो ये मेटल को इसने रिप्लेस कर दिया कि भैया मेटल महंगा है, मेटल को एक्सट्रैक्शन वगैरह करने में बहुत खर्चा आता है, तो मेटल महंगा पड़ता है, उतना मेटल है भी नहीं। सेमीकंडक्टर मिल गया, सस्ता मिल गया, तो सेमीकंडक्टर भी मेटल जैसा ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लग गया, तो बोला जी सेमीकंडक्टर इस्तेमाल करो, और उससे देखा आपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बने, उनकी क्वालिटी और अच्छी आ रही है मेटल से, जल्दी गर्म भी नहीं होते ये बड़ी जल्दी मेटल लगा दो तो हीटिंग हो जाएगा, हीटिंग इफेक्ट आ जाएगा। तो इनकी हीटिंग इफेक्ट कम है, इनकी मेटल की बहुत ज्यादा है ना। तो इसलिए सेमीकंडक्टर आया। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर आपके यहाँ तक ठीक है। नाउ सेमीकंडक्टर्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर, आप 1 मिनट के अंदर ये बना लेते, मैं सारा मिटा देता, पॉज कर लो बेटा, 1 मिनट के अंदर ये बना लो, मैं मिटा के फिर स्टार्टिंग से बताऊं। बेटा ध्यान से सुनना, आप बोर्ड की तरफ। तो हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की, ध्यान से सुनना, सेमीकंडक्टर्स। अब बात यह है कि भाई सेमीकंडक्टर्स का क्लासिफिकेशन, सेमीकंडक्टर्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स, टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर के दो टाइप है। पहला, बेटा बोर्ड की तरफ, फर्स्ट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और सेकंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर नेचुरल सेमीकंडक्टर्स, जो नेचर में ऑलरेडी पाए जाते हैं। नेचर में ऑलरेडी मतलब उनका बैंड गैप, एनर्जी गैप 0 से 3 ईवी के बीच में होता है, हमें कुछ नहीं करना पड़ता। कौन है वो? फॉर एग्जाम्पल सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये सारे के सारे हमारे, गैलियम, है ना, तो ये सारे हमारे इंट्रिंसिक है, इनका बैंड गैप, एनर्जी गैप 0 से 3 ईवी के बीच में होता है। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, दे आर मेड बाय डोपिंग, दे आर मेड बाय डोपिंग impurities to intrinsic semiconductors। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को और अच्छा बनाने के लिए उसमें बाहर से कुछ मिलाया जाता है, इनकी कंडक्टिविटी थोड़ी सी कम होती है, उनको और अच्छा बनाने के लिए बाहर से डोपिंग करी जाती है, तब जाके क्या बन जाते हैं? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आपने पढ़ा दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? पी टाइप और एन टाइप। ये सब हमने केमिस्ट्री में भी पढ़ा था, वो बात अलग है, चैप्टर डिलीट कर दिया, लेकिन आपको आता भी है कुछ। पी टाइप और एन टाइप, है ना, आपने स्कूलों में भी पढ़ा होगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप कैसे बनते हैं? they are made by doping trivalent impurities, by doping trivalent impurities to intrinsic semiconductors, यानी सिलिकॉन में क्या डाल दो? फॉर एग्जाम्पल इंडियम, हाँ, सिलिकॉन इज डोप्ड विथ इंडियम, सिलिकॉन में क्या डाल दो? इंडियम, एल्यूमिनियम। देखो जरा ध्यान से समझना, अब ये सुनिए, मैं भी लिखवा दूंगा। सिलिकॉन के पास होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 14। कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई? 284। बाहर कितने इलेक्ट्रॉन? 4। अब ये लोग क्या करते हैं? एक कम वाला उसमें इंप्योरिटी डालते हैं, 4 से कम ट्राइवेलेंट डालते हैं। ट्राइवेलेंट मतलब 3 वाला। जो इंडियम होता है उसके बाहर 3 इलेक्ट्रॉन है, 13, ग्रुप 13 का होता है। इंडियम, एल्यूमिनियम, ये सब डाल दो, तो बाहर कितने इलेक्ट्रॉन डाले? 3 वाले। तो सिलिकॉन के 4 में से 3 इलेक्ट्रॉन ने इंडियम के साथ शेयर करके बॉन्ड बना लिया। सिलिकॉन के 4 में से 3 ने तो बना लिया,
चौथा तो फ्री है, उसको भी चाहिए शेयर करने के लिए। तो क्या करेगा, अगल बगल इंडियम ढूंढेगा। अब एक इंडियम थोड़ी मिलाओगे, बहुत सारे इंडियम मिलाओगे। तो पड़ोस वाले इंडियम के पास यहाँ से जाएगा, हल्का सा अपनी जगह से शिफ्ट होगा, जाके उसके साथ बॉन्ड बना लेगा, अपनी जगह थोड़ी सी छोड़ देता है वो। जब वो अपनी जगह छोड़ता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है, माइनस। जब माइनस अपनी जगह छोड़ता है तो अपने पीछे एक वैकेंसी क्रिएट कर जाता है, उस वैकेंसी पे ऑपोजिट चार्ज आ जाता है बाय इंडक्शन। माइनस का उल्टा क्या होता है, प्लस। तो उस पे पॉजिटिव वैकेंसी क्रिएट होती है, दैट इज कॉल्ड होल। उस वैकेंसी को क्या कहते हैं, होल। तो जैसे जैसे आप इंडियम मिलाते जाओ, अब अगली बार जो सिलिकॉन है, चार और भी सिलिकॉन है ना, अब चार में से दो ही शेयर कर पा रहे हैं, अब कितने बच गए, दो। तो वो फिर अपनी जगह से हटेगा, अगल बगल के इंडियम के पास जाएगा है, और बॉन्ड बनाएगा। जब अपनी जगह से हटेगा तो वहां पीछे क्या क्रिएट कर जाएगा, होल। तो जैसे जैसे आप इंडियम मिलाते जा रहे हो, होल्स बढ़ते जा रहे हैं। होल्स की अच्छी बात क्या है पता है, जैसे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ऐसे होल भी चलते हैं, मूव करते हैं। ये होल्स फ्री है, ये दोनों बॉन्ड नहीं बनाया ना उन्होंने किसी के साथ, तो ये मूव करते हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में मदद करते हैं सेमीकंडक्टर की। तो जैसे जैसे आप इंडियम मिलाते जा रहे हो, होल बनता जा रहा है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज आता जा रहा है। तो पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ रही है और दे आर इंक्रीजिंग द कंडक्टिविटी ऑफ द क्रिस्टल। इस क्रिस्टल की कंडक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं। तो क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, ऐसे आपको याद हो जाएगा पी टाइप, यानी पॉजिटिव टाइप, ऐसे याद रख लेना। पी का मतलब पॉजिटिव नहीं होता, पी का मतलब आपका नॉर्मली होल से है क्रिएशन, होल भाई पॉजिटिव है इसलिए। तो होल की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, तो कौन सा सेमीकंडक्टर बन गया, पी टाइप। तो पी टाइप का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि उसमें सिर्फ होल ही होते हैं, होल्स भी होते हैं लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। होल्स ज्यादा होते हैं, उन्हें मेजॉरिटी कैरियर्स कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं उन्हें माइनॉरिटी कैरियर्स कहते हैं। इलेक्ट्रॉन भी होते हैं लेकिन होल ज्यादा, ठीक है, पॉजिटिव ज्यादा नेगेटिव कम, ठीक। अच्छा, फिर दूसरा एन टाइप। पी टाइप बनाने के लिए क्या मिलाया था आपने, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, उसमें पेंटावेलेंट मिलाते हैं। एन टाइप में क्या करते हैं, दे आर मेड बाई डोपिंग, दे आर मेड बाई डोपिंग पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज, डोपिंग पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज, ये सब आपने पढ़ रखा है। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज मिला दो। तो फॉर एग्जांपल बताइए, फॉर एग्जांपल सिलिकॉन इज डोप्ड विद फास्फोरस, फास्फोरस मिला दो, आर्सेनिक मिला दो, ये सब 5 वाले हैं। सल्फर 6 वाला है, सल्फर नहीं 5 वाला। तो देखो सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन, 4, और फास्फोरस के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन, 5। तो आप सिलिकॉन का चार्ज 4 के साथ शेयर कर ले रहा है, उसको कहीं जाना नहीं पड़ रहा, चारों मिल गए उसको, बल्कि एक एक्स्ट्रा ही मिल गया, 5 इलेक्ट्रॉन मिला रहे हो, एक फालतू इलेक्ट्रॉन दे रहे हो आप। तो हर फास्फोरस के साथ एक इलेक्ट्रॉन आपका फ्री है। तो फास्फोरस जितने मिला रहे हो, एक फालतू इलेक्ट्रॉन देते जा रहे हो आप, तो उसको तो बॉन्ड बनाने की जरूरत है नहीं, वो क्या करेगा, वो मूव करेगा, फ्री है इधर उधर। तो इलेक्ट्रॉनिक कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी, माइनस चार्ज की कंसंट्रेशन बढ़ गई, तो बन गया एन टाइप, नेगेटिव टाइप, ऐसे करके याद रख लो। इसमें कौन बना था, होल, पॉजिटिव कंसंट्रेशन, तो पी टाइप बना। इसमें क्या, जैसे जैसे फास्फोरस मिला रहे हो, 5वां एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे रहे हो आप, तो नेगेटिव कंसंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हो आप, इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, तो ये बन गया नेगेटिव टाइप, यानी क्या बना, पी टाइप। तो ऐसे नेगेटिव की कंसंट्रेशन बढ़ गई। फिर एक सवाल आता है कि क्या किसी सेमीकंडक्टर में, चाहे एन टाइप हो चाहे पी टाइप हो, उस पर कोई चार्ज होता है? तो आप बोलेंगे नो, द सेमीकंडक्टर्स आर इन न्यूट्रल स्टेट बिकॉज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल्स टू द नंबर ऑफ होल्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन भी होते हैं, तो ओवरऑल माइनस और प्लस मिलकर न्यूट्रल हो जाता है। इन पे कोई चार्ज नहीं होता, बट दे हैव फ्री चार्ज कैरियर्स, माने इनके पास इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज कैरियर, इसके पास होल है, जो मूव करके आपकी कंडक्टिविटी को बढ़ाएंगे। तो ये इस पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा होता है और इस पे पॉजिटिव ज्यादा होता है, वो फ्री है, वो मूव करते हैं, लेकिन ओवरऑल ये न्यूट्रल स्टेट में रहते हैं, क्योंकि उसका ऑपोजिट वाला भी उतना ही होता है, बस वो बॉन्डेड में है, ठीक है। तो ये आपके एन टाइप कैसे बनाते हैं, पेंटावेलेंट मिलाना है, किसमें, इंट्रिंसिक में। और पी टाइप कैसे बनाना है, ट्राइवेलेंट, इसमें एक कम वाला मिलाना है, इसमें एक ज्यादा वाला। कम वाला मिलाओगे तो होल बनेगा, ज्यादा वाला मिलाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे, ठीक है। तो आप ये लिख लो, फिर मैं और आगे लिख पाता हूँ, पॉज कर दे बेटा।